बिजनेस में रिस्क कितनी और किस तरह से लेनी चाहिए। क्या आपको आंख बंद करके बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके डिसीजन लेना चाहिए, या फिर आपको किसी दूसरे की बात में आकर के वहाँ पर रिस्क लेकर के बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। हालांकि होता यह है कि काफ़ी सारे लोग जब रिस्क लेते हैं तो उसका पैरामीटर उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह के रिस्क लेते हैं, लेकिन वो ही लोग आगे जाकर के बैंकरप्ट हो जाते हैं, वही लोग आगे जाकर के अपना सारा पैसा खो देते हैं, और फिर कुछ लोग उनमें से लोन लेकर के विदेश भी चले जाते हैं। लेकिन आपकी रिस्क किस तरह की होनी चाहिए, आपने जो रिस्क ली है, आपके रिस्क कैपेसिटी, आपके रिस्क एपेटाइट है, वो किस तरह की होनी चाहिए, आपको रिस्क कितनी लेनी चाहिए, और कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बिजनेस में। डिसीजंस जब आप लेते हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, जब आप रिस्क वाले डिसीजन लेते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों की, यानी वर्स्ट सिचुएशन की। जब आप रिस्क लेते हैं, चाहे मनी रिलेटेड लें, अपनी टीम से रिलेटेड लें, अपने कोफाउंडर से रिलेटेड लें, किसी और डिसीजन से रिलेटेड लें, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लें, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड लें, जब आप रिस्क लेते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको उस रिस्क की वर्स्ट सिचुएशन, यानी ये रिस्क तो मैं ले रहा हूँ लेकिन इसकी वर्स्ट सिचुएशन यानी इसकी ख़राब से ख़राब परिस्थिति क्या हो सकती है। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं 20 लाख रुपए का। नाउ अब उसकी सबसे ज़्यादा ख़राब परिस्थिति क्या होगी, वो ये होगी कि आप लोन चुका नहीं पाएंगे, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा ख़राब परिस्थिति ये होती है। तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ख़राब परिस्थिति आपको पहले सोच के अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या मैं बैंक के उस लोन से बचने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं उस लोन से कैसे बचूंगा, वो पूरी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। या फिर जब मुझे लोन नहीं चुकाया जाएगा या फिर मेरा लॉस हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बैंकरप्ट होने के लिए क्या मैं तैयार हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप रिस्क कोई भी ले, उसकी सबसे खराब और सबसे बेहतरीन जो सिचुएशन होती है लास्ट वाली, वो दोनों सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, अगर आपको लॉस होगा तो आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। दोनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, अभी तो नहीं है लेकिन थोड़े दिन पहले तक थे। अब उनका एक, जब वो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों टीम्स पर काम कर रहे थे, दोनों कंपनीज को चलाने में लगे हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम उनके पास $40 मिलियन बचे थे। दोनों कंपनीज को रन करने के लिए $40 मिलियन बचे थे। अब सिचुएशन ये थी कि अगर वो $40 मिलियन एक कंपनी में लगाते, अगर टेस्ला में लगाते तो स्पेसएक्स खत्म हो जाती, और स्पेसएक्स में लगाते तो टेस्ला खत्म हो जाती। लेकिन वही सिचुएशन दूसरी तरफ यही भी थी कि अगर वो इन दोनों को स्प्लिट करके दोनों कंपनीज में लगाते तो हो सकता है दोनों कंपनीज डूब जाती या फिर दोनों कंपनीज खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने वो सिचुएशन को देखा, उनको पता था कि अगर एक कंपनी में लगाऊंगा तो दूसरी कंपनी डूब जाएगी, अगर दोनों में लगाऊंगा तो दोनों डूब जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी सिचुएशन को देखते हुए, पिक्चर को बड़े फ्रेम में देखते हुए, ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए उन्होंने दोनों कंपनीज में आधा आधा पैसा लगाया, और फॉर्चुनेटली दोनों कंपनीज ग्रो करने लगी। तो ये होती है वो सिचुएशन को परख लेना। उनको क्लियरली पता था कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, या फिर उनको क्लियरली पता था कि मेरी दोनों कंपनीज डूब जाएगी अगर दोनों में पैसा लगाऊंगा तो। लेकिन फिर भी उन्होंने वो डिसीजन को लिया क्योंकि उनको पहले से उस पूरे सिस्टम का उनके पास प्लान था। अगर प्लान भी नहीं था तो उन्होंने उस पूरे प्लान को अपने अंदर बनाया हुआ था। उन्होंने वो सिचुएशन, उन्होंने खराब परिस्थिति देखी हुई थी, क्या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ खराब हो सकता है, उस बेस पर उन्होंने वो रिस्क ली। अगली चीज़, रिस्क होनी चाहिए कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में 20 लाख रुपए लगते हैं लोन, लेकिन आपको 60 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आप बेसिकली 60 लाख रुपए का लोन ले लेंगे क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोन देगा बैंक। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट कम लगेगा। तो आप 60 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, आपका माइंडसेट, आपका प्लान, आपके बिजनेस आइडिया वही है जो 20 लाख में हो सकता था, लेकिन आप वो 60 लाख रुपए निकल के ले पड़े, आपने वो ले लिए लोन लेकर के, और उसको आप चलाने लग गए बिजनेस को 60 लाख रुपए में। जो बिजनेस 20 लाख रुपए में चल सकता था, आपने उसको 60 लाख रुपए में चला दिया। तो वो एक कैलकुलेटिव रिस्क बिल्कुल भी नहीं थी, आपने वहां पर बहुत बड़ी गलती की है। उसके अलावा सिचुएशन यही होती है, आपके रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होनी चाहिए। आपको सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, आपके रिस्क हाई है, मीडियम है या फिर लो रिस्क है, वो आपको पता होनी चाहिए। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम पैसा लगाते हैं मार्केट में, या फिर जब हम सेविंग्स करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कैपेसिटी होती है।
एज अ टीनेजर, अब यहाँ पर कोई 20s का बंदा है या फिर 25 इसकी एज है, 18 इसकी एज है, वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी रिस्क कैपेसिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैमिली प्रेशर नहीं होता, उनके ऊपर फैमिली को बर्डन नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास काफ़ी सारी होती है और जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा जिसके पास फैमिली है 30, 35, 40 साल का, उसकी रिस्क कैपेसिटी मीडियम होती है, वो उतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता जितना एक 20 साल का बंदा ले सकता है। वहीं एक कोई रिटायर्ड आदमी है 60 साल का, 70 साल का, उसकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वो रिस्क नहीं ले सकता या फिर ना के बराबर लेते हैं। तो बेसिकली वो अपना पैसा एफडी में लगाएंगे। जो 20 साल वाला है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएगा या फिर क्रिप्टो में लगाएगा, और जो 30, 35, 40 साल वाला है जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा। सीधी सी बात होती है। तो रिस्क कैपेसिटी, रिस्क कैलकुलेटिव होनी चाहिए। अगर आप 60 साल के बंदे हैं, आपके पास रिटायरमेंट का पैसा बचा हुआ है और आपने उस पैसों को, पूरे पैसों को क्रिप्टो में लगा दिया, फिर पूरे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा दिया, डाइवर्सिफाई नहीं करते हुए, तो आप डूब जाएंगे। बेसिकली आपने वो रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया पहले। तो सिचुएशन पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए, आपके डिसीजंस पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो वो कैलकुलेटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके सिचुएशन कर ली। कई सारे लोगों के बिजनेस डूबे हैं, उन्होंने कैलकुलेटिव रिस्क नहीं ली। कई सारे लोगों के बिजनेस को लॉस हुआ है क्योंकि उन्होंने सिचुएशंस को नहीं देखा, कितनी खराब सिचुएशन हो सकती थी और उसके लिए वो तैयार नहीं थे। कई सारे लोगों के बिजनेस ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे हैं और फिर वो उन्होंने नए बिजनेस करने की सोची और उनके बिजनेस नहीं चले, लॉस में चले गए और फिर वो लंदन भाग गए। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती है, इंडिया में होती रहती है। लेकिन रिस्क राइट आपको पता होनी चाहिए, मेरी कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, मैं किस ग्रुप में आता हूँ रिस्क लेने के, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, क्या मुझे बैंक से लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे फंडिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या मुझे अपना पैसा लगाकर बिजनेस करना चाहिए, नहीं चाहिए। तो बेसिकली यही चीज़ है, रिस्क आपको कितना लेना चाहिए, उसकी सिचुएशंस क्या होनी चाहिए, रिस्क कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव होना चाहिए, उस रिस्क का निपटान आप कहाँ तक करेंगे। आपने रिस्क ले लिया, अब लास्ट में चीज़ आती है उसका सॉल्यूशन रिस्क लेने से ख़त्म हो जाएगा क्या उस प्रॉब्लम का? अगर हो जाता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको आपके माइंड में वो प्लान तैयार होनी चाहिए, वो डेस्टिनेशन तैयार होनी चाहिए कि वो सिचुएशन क्या है, क्या हो सकती है मेरे साथ, या फिर कैलकुलेटिव है या नहीं है रिस्क, मुझे रिस्क लेनी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिस्क लेते हैं। अब रिस्क लेने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते। सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। दूसरी चीज़, आप मार्केट को रिसर्च करते हुए रिस्क लें। तीसरी चीज़, आप कैलकुलेटिव रिस्क लें। फोर्थ चीज़, आपको रिस्क के एंड गोल का पता होनी चाहिए, चाहे वो बढ़िया हो या बेकार हो वो चीज़। ये चारों चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर 3 तरह के लोग या 3 तरह की ऐसी चीज़ें जो आप कभी बिजनेस नहीं करने देंगी, उस पर हमने वीडियो बनाया है। 10 सवाल आपको बिजनेस करने से पहले जो पूछने हैं खुद से, उन पर हमने वीडियो बनाया है। 5 ऐसी हैबिट्स जो आपको खुद के अंदर डेवलप करनी है बिजनेस करने से पहले, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम को फाउंडर, जो एक छोटी सी तहसील का लड़का था, वो किस तरह से बड़ा होकर उभरा, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। और मेलिंडा गेट्स, एक टीचर, किस तरह से दुनिया के सबसे अरबपति आदमी की पत्नी बनी और अब वो डिवोर्स लेने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने केस स्टडी बनाई है। तो आपको उन सारे वीडियोस को चेकआउट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ में जो रिस्क लेने से डरते हैं उनको साथ में, या जो रिस्क ले बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में रिस्क लेते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर ट्विटर बिस्टार्ट्स के नाम से, फेसबुक बिस्टार्ट्स के नाम से और इंस्टाग्राम बिस्टार्ट्स के नाम से आपको सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी फॉलो करना है।